द नेक्स्ट पॉइंट विच इज नाउ लेट्स कम टू आरसीबी। राइट, आरसीबी के लिए ऐसा निकल के आया है अभी रूमर्स कि ये लोग बेसिकली मैसिव ओवरऑल करने वाले। ओवरऑल से मेरा मतलब है कि ये लोग शायद सिर्फ 3 या 4 प्लेयर्स रिटेन करेंगे एंड फिर जो नए प्लेयर्स को लेना चाह रहे हैं ये लोग, उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स केकेआर के हैं। अच्छा, On a side note, on a light note, before coming into this topic, अभी विराट कोहली से ही पूछा गया था कि आपका फेवरेट राइवल कौन है, तो उसे केकेआर का नाम लिया है। ओह, तो क्या आप राइवल को ही पंक्चर करना चाह रहे हो? हाँ, क्योंकि क्या है कि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, रजत पट्टीदार, ये तो 3 इंडियंस है जो कि रिटेन होने ही होने, एंड विल जैक्स की साथ में बात चल रही है। ये 4 प्लेयर्स को आप रिटेन करना प्रायोरिटी रखेंगे शायद आरसीबी। कुछ कंफर्म नहीं, ऑफ कोर्स रूमर्स हैं, बट हम लोग कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या मैकेनिक्स हो सकते हैं ऑप्शन के, क्योंकि अभी ये जो कितने नंबर ऑफ रिटेंशन होने वाली है अगले 1-2 हफ्ते में निकलने वाला है, तो हम पास आ रहे हैं उस चीज़ के। अगर ये 4 प्लेयर्स रिटेन होते हैं, आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि कैमरून ग्रीन, जिसको आपने 17 करोड़ में ट्रेड करके 17 करोड़ में लिया था, आपने गुजरात की धज्जियां उड़ा दी, आपने मुंबई की धज्जियां उड़ा दी एक ट्रेड से, अपने तो जो धज्जियां उड़ी हुई थी वो तो है, उसको आप 1 साल के बाद छोड़ रहे हो। हाँ, क्या लॉजिक है इस चीज का कि आप 17 करोड़ इन्वेस्ट करके, एंड मुझे लगता है कैमरून ग्रीन को लोग थोड़ा अंडररेट कर रहे हैं। वो जो प्रोफाइल का बंदा है, बहुत काम का है, 3 डायमेंशनल प्लेयर है वो लिटरली, और वो आगे जाके बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। अभी सिर्फ 24-25 साल का है वो, हाँ। 10 साल सर्व कर सकता है आपको। आई थिंक उसको लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उसको सही जगह मिल गई ना अगर, तो वो छा जाएगा वो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक बहुत स्टूपिड प्लानिंग अगेन फ्रॉम आरसीबी। एंड ये जो न्यूज़ निकल के आई है कि हम केकेआर के प्लेयर्स के पीछे जाएंगे, मैं क्यों सरप्राइज नहीं हूँ इससे, क्योंकि बड़ा आसान प्लान है, बड़ा लेजी प्लान है ये, कि भाई जो टीम आईपीएल जीत गई थी उसके प्लेयर्स निकलेंगे, हम उनके प्लेयर्स उठा लेंगे। मोर पर्टिकुलरली फिल सॉल्ट और नीतीश राणा, इन दोनों का नाम निकल के आ रहा है स्पेसिफिकली। अब फिल सॉल्ट, नीतीश राणा, ये सब का भी बात चल रही है। नीतीश राणा तो आई डोंट थिंक सो, वैसे बहुत आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, लेकिन नीतीश राणा का जाना, एंड फिल सॉल्ट आल्सो, अगर फैफ डू प्लेसी जा रहा है तो कोहली के साथ फिल सॉल्ट आ जाएगा। तो फिर राहुल का क्या होगा? हाँ, अच्छा, तो हाँ, तो सो राहुल एंड फिल सॉल्ट कैन नॉट बी टुगेदर। आप राहुल को T20 में मिडिल ऑर्डर में खिलाने का सोच रहे हो क्या? या फिर विराट कोहली वापस 1 डाउन पे आने वाला है, बट फिर रजत पट्टीदार का क्या होगा? वो नंबर 4 पे खेलेगा दोबारा। फिर विल जैक्स कहाँ पे खेलने वाला है? वो 2 विल जैक्स कहाँ खेलेगा भाई? हाँ, तो फिल सॉल्ट लेने का क्या सेंस है फिर? वही तो। आई थिंक एज अ विकेट कीपर दिनेश कार्तिक की जगह, बट दिनेश कार्तिक नंबर 7 नंबर 8 पे आता था भाई। अभी देखो, अभी हमने बात करी, पता चल गया क्या प्लानिंग है। नीतीश राणा का आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, अगर वो हो पाता है तो मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 नंबर 5 को खेल सकता है, बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है। बट ये कैमरून ग्रीन वाला तो एक्चुअली इतना ज्यादा रिएक्शनरी है, आई डोंट थिंक किसी ने भी सोचा था कि वो तुरंत आते ही मतलब ऐसा तबाही मचा देगा आरसीबी के अंदर कि एकदम ही सही सबको ऊपर ले जाएगा। बट 17 करोड़ आप देते हो किसी प्लेयर को तो एक दिमाग लेके देते हो, या तो मतलब आरसीबी ऑफिशियली वैसा क्लब हो गया है कि हम लोग दूसरों को खराब करेंगे, हम तो खराब हैं पर हम दूसरों को भी ट्राई करेंगे खराब करने का, बट ऑब्वियसली वैसा नहीं है। सो 17 करोड़ अगर आपने दिए तो एक विजन देके दिया होगा ना कि हम इसको 2 साल देंगे, अगर ये उसमें परफॉर्म नहीं कर पाया तो फिर उसके बाद हम एक कॉल लेंगे इसके ऊपर। आई थिंक जो तुम विजन की बात कर रहे हो वो विजन एक स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट का विजन है, एंड आरसीबी का सैडली जो विजन मुझे लगता है जो कि बड़ा स्मार्ट होता है वो होता है मार्केटिंग का, एंड वो उसको प्रायोरिटाइज ज्यादा करते हैं चाहते हुए ना चाहते हुए। तो इट मेक सेंस कि आप केएल राहुल को लेके आओ, बिकॉज केएल राहुल की इंडिया में फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है कैमरून ग्रीन से। इट विल मेक सेंस कि आप फिल सॉल्ट को लेके आ जाओ, अभी ये चैंपियन टीम का बंदा है, बहुत लाइमलाइट में आया है वो, बट अब यही सब करते करते अपनी टीम पे आप वंस अगेन वही गलती कर रहे हो। अगर आपको एक दोबारा 0 से स्टार्ट करने का मौका मिला है जब मेगा ऑक्शन हो रहा है, और डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये मेगा ऑक्शन के बाद अब 5 साल तक कोई मेगा ऑक्शन ना हो, राइट, ये लास्ट चांस है आपके पास अगला डेकेड रूल कर। अगला डेकेड क्या, बेसिकली ये जो 2020 का जो डेकेड है, 2020 का ये लास्ट ऑक्शन है। हाँ, राइट, 25 में हो रहा है, इसके बाद 30 में होगा सीधा। तो ये पूरा डेकेड जो आपका भी चल रहा है वो खराब हो जाएगा अगर आप नहीं करा तो, मोस्ट लाइकली। तो यहाँ पे अगर आप, एक और रूमर क्या आ रहा है क्विंटन डिकॉक के पीछे जाने का। क्विंटन डिकॉक इन लोगों ने 2018 में लिया था, उसके बाद मुंबई को दे दिया था, अब वापस उस प्लेयर को चाहते हैं। तो अब क्या प्लानिंग करते हो, क्या सोचे करो? ऐसा भी नहीं कि क्विंटन डिकॉक ने कोई आग लगा रखी थी एलएसजी की तरफ से, बहुत ज्यादा अच्छा खेला था, इट्स नॉट अ ब्रेकआउट सीजन, वो भी तो ओपनिंग कर रहा था, और विकेट कीपर है फिल सॉल्ट वाला। भगवान भाई, आई थिंक वो 2-3 टारगेट्स होंगे, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे वर्कआउट करेगा एग्जैक्टली, एंड एक ही टीम में इतने सारे सुपरस्टार्स कैसे खेलेंगे। ऑल्सो द फैक्ट कि अगर आप सिर्फ 4 रिटेंशन रखते हो, उसमें सिर्फ एक फॉरेन प्लेयर होने वाला है, विल जैक्स। तो अभी भी आपके जो रूमर्स आ रहे हैं वो सारे फॉरेन प्लेयर्स के ही आ रहे हैं,
एंड इसमें मैं ब्लेम नहीं करूंगा आरसीबी को, बिकॉज कुछ भी पक्का नहीं है न्यूज़। बट प्रॉब्लम इस कि आप इंडियन प्लेयर्स पे क्या देख ही नहीं रहे हो फिर से इन्वेस्ट करने का, फिर से क्या वही गलती करने वाले हो कि आपका इंडियन कोर अच्छा है ही नहीं, अब बस विराट कोहली प्लस 2 फॉरनर्स वो वाली पॉलिसी पे चलते हो। पहले क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स थे, अब फैफ डु प्लेसी और ये साथ में कैमरन ग्रीन या फिर विल जैक्स या फिर मैक्सवेल आ गया था। तो मुझे लगता है गलती से सीख ही नहीं रहे भाई, बहुत 15, 16, 17 साल हो गए, अभी तक वो लेसन लर्न ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड नहीं कर रहे तो आई थिंक इंटेंशन नहीं है, व्हाट यू सेड ना कि मार्केटिंग वाली जो चीज़ है, और ये इट इज़ अगेन ओपन सीक्रेट है, ये काफ़ी प्लेयर्स आके खुल के बोल चुके कि वो मार्केटिंग चीज़ को पहले देखते हैं। अगर वो इतने साल में नहीं सीखे तो मतलब भाई मैं यहाँ एक चेयर पे पॉडकास्ट पे बैठे हुए मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक टीम जिसकी एनालिटिकल पूरी अलग से टीम होगी, ऑक्शन के लिए अलग से टीम होगी, उनको पैसे मिल रहे हैं भर भर के कि आप एक प्लान करो ऑक्शन हमें कैसे मिलने चाहिए, और मतलब इन जनरल लोग बैठे बैठे उससे बेटर प्लानिंग कर यार मैं नाम भूल रहा हूँ उस बंदे का, मुझे लग रहा है कमेंट्स में लोग बता देंगे। आई थिंक हेसन था उसका नाम, माइक हेसन था, पता नहीं कौन था यार, प्लीज़ याद दिला देना मुझे। एक वो बहुत तगड़ा बंदा है वो, तो पूरा डेटा को बहुत यूज़ करता है वो, एंड उसने अभी मॉक ऑक्शन हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी उसने वो बैठा हुआ था, वो इनके साथ था आरसीबी के साथ, उसको ट्रस्ट ही नहीं करा, उन्होंने 1-2 साल के बाद हटा दिया। तो ऐसे लोगों को जिनको बैक करना चाहिए उनको वो हटा देते हैं। एंड कोई आरसीबी फैन ऑफेंड हो रहा है ना, तो अब ये सुन के और ऑफेंड होना। क्रिस गेल से अभी पूछा गया था 1-2 साल पहले कि आपको क्या लगता है कि आरसीबी क्यों नहीं जीत पाती। क्रिस गेल ने खुद बोला है ये कि मुझे अब रियलाइज होता है कि वहाँ पे फैमिली कल्चर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे ऊपर, विराट कोहली के ऊपर और डिविलियर्स के ऊपर सारा फोकस रहता था, तो बाकी सारे प्लेयर्स को ऐसा लगता था कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है और हम पे तो कोई वही नहीं है। ये उसने खुद बोला है, और वो खुद उस ट्रियो का पार्ट था, और उसने ये बोला आगे। तो क्या हम दोनों मतलब व्यूअर्स हम लोग मिलके उनसे ज़्यादा तो नहीं जानते कि अंदर क्या चल रहा होता है। अगर वो ये खुद बोल रहा है तो आप समझ जाओ कि कितनी बुरी हालत है अभी वहाँ पे। आई थिंक ये चीज़ भी जो होती है वो ओनर से आनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि ओनर तो भागा हुआ है ना भाई। हाँ, ओनर अब थोड़ी है वो ओनर। हाँ, मतलब पर इन जनरल आई थिंक जैसे ये जो स्टार वाला कल्चर है, ये तो मतलब एमआई में भी बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं, बट क्यों वो वन फैमिली वाला पार्ट था, एंड मतलब आई नो कि एंड में आते आते काफ़ी ख़राब हो गया लास्ट सीजन में, बट उससे पहले तक था, क्योंकि आई थिंक अंबानीज एज ओनर्स वो लोग इक्वल फोकस देते थे हर किसी को। मतलब गाइज लाइक तिलक वर्मा, ये सब प्लेयर जो नए नए उठ के आ रहे थे, इनको भी प्रॉपरली फोकस दिया गया, चांस प्रॉपर दिया गया, पूरा विश्वास दिखाया गया इन सब पे। ये अब केकेआर जीती 10 साल बाद, तो इनकी भी निकल के आ रहा है, हर कोई बोल रहा है अब तो कि इनका भी बहुत टाइम से फैमिली कल्चर था, वो तो अब जीत गया, इससे दिख रहा है तुम लोगों को। सीएसके का भाई जो प्लेयर खेलता कहता है इतना तगड़ा एनवायरमेंट होता है ड्रेसिंग रूम में, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है। एंड फैंस से तो आई थिंक ये नॉर्मल प्लेयर जो कि नए नए प्लेयर्स आते हैं तो एक्सपेक्ट करेंगे भाई कि क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली के पीछे लोग भागेंगे, राइट। बट अगर वो चीज़ ओनर से स्टार्ट हो जाए यानी, तो वो फेवरेटिज्म वाली चीज़ लगने लग जाती है कि भाई इनके चक्कर में मतलब बाकी लोगों में फोकस ही नहीं है क्या, बिल्कुल वही तो प्रॉब्लम है। तो आई थिंक उसको लेके क्रिस गेल ने, और बहुत हैट्स ऑफ टू दैट गाय, उसने इतनी ऑनेस्टी के साथ ये चीज़ बोली है, जबकि वो ट्रियो का पार्ट था, उस क्लब के अंदर था, उसने ये चीज़ बोली तो डेफिनेटली ट्रू है भाई, फिर सच हो गई होगा, कोई डाउट ही नहीं इस चीज़ में। एंड अगर केएल राहुल आता है तो मुझे समझ में आ रहा है आप केएल राहुल, फिल सॉल्ट, क्विंटन डे कॉक, सारे विकेट कीपिंग ओपनर्स को टारगेट कर रहे हो, क्या प्लान है एग्जैक्टली। बट लेट्स सी, आरसीबी का आई होप कि ये लोग ऑक्शन थोड़ा अच्छा कर लें, क्योंकि वरना फिर आसार अच्छे दिख नहीं रहे। विराट कोहली बेचारा कब तक खींचेगा, तब तो T20 से रिटायर भी हो गया ना, राइट। बट केएल राहुल की हमने बात करी तो उसी की टीम की बात कर लेते हैं, एलएसजी के बारे में। जो नेक्स्ट रूमर है, बहुत ज़्यादा तगड़ा रूमर है, एंड मैं क्यों सरप्राइज नहीं हूँ इस रूमर पे, बिकॉज हमने 2-3 पॉडकास्ट पहले की बात है जब हम रोहित शर्मा की बात कर रहे थे कि वो किस टीम में जा सकता है, और हमने लॉजिकली 10 की 10 टीम्स को एनालाइज करके डिड्यूस करा था कि अच्छा इस टीम में तो नहीं जा सकता, इसमें तो नहीं जा सकता, तो बची कौन सी। एंड हमने उसमें एंड में 1-2 टीम्स का नाम लिया था, उसमें से एक थी पंजाब, एक थी एलएसजी। और अभी एलएसजी का बहुत तगड़ा रूमर आया है। एलएसजी डेस्परेटली वांट्स कि वो मेगा ऑक्शन में स्काई और रोहित शर्मा दोनों को ले ले, क्योंकि केएल राहुल को ऐसा आ रहा है कि अब वो खत्म हो चुका है सीन, उसको छोड़ने ही वाले हैं लोग, ऑक्शन में रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि शायद वो 17 कुछ करोड़ का सैलरी पर भी है, तो वो फंड्स भी रिलीज करना चाहते हैं थोड़े से। एंड वहाँ पे फिर वो एक कैप्टन मटेरियल तो उनको चाहिए ही होगा, तो वो एक वो होता है ना यार, देखो रिलेटिवली एक नई फ्रेंचाइज है, अभी गौतम गंभीर जैसा टैक्टिशियन कह रहा हूँ, स्ट्रेटेजिस्ट भी कोई है नहीं, तो इनको ये होगा ना कि अभी गुजरात टाइटंस भी जीत गई नया फ्रेंचाइज आकर, अभी थोड़ा सा मुंबई और सीएसके के थोड़ा सा भी शेकी लग भी रहा है पूरा जो कैंपेन है। अभी टाइम है एक जीत जाओ, एक कप जीत जाओ,
फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते रहेंगे, एक अपनी रेलेवेंस बना लो थोड़ी सी अभी, क्योंकि फैन बेस लखनऊ की इतनी इंप्रेसिव है नहीं है, राइट। और मुझे लगता है वो शॉर्ट टर्म फिक्स के लिए दे आर लुकिंग फॉर रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा नहीं होता तो स्काई तो इंडिया का कैप्टन है, वो तो 3-4 साल कर ही सकता है ना कप्तानी आईपीएल में, तो एक वो मीडियम टर्म प्लान तो हो ही गया ना। आई थिंक इट मेक्स टोटल सेंस फॉर एलएसजी कि अगर रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव आए तो अपना बैंक तोड़ो और भाई अच्छे से बैटिंग करो उनके पीछे। अच्छा, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, देन अगेन आई नो कि उनके बीच में दोस्ती बहुत अच्छी है, बट क्या मुंबई से निकल के रोहित शर्मा और स्काई दोनों फिर से सेम टीम में जाएंगे? क्यों नहीं, क्योंकि स्काई भी तो अपना भाई कैप्टन बन गया, उसे भी तो कैप्टनसी मन होगा अपनी फ्रेंचाइज कैप्टन करने का। मेरा इनिशियल जो फीलिंग है वो तो ये है कि मुंबई स्काई और बुमराह को जाने देगी नहीं। हाँ, सबसे वैल्यूएबल एसेट्स यही है। फिर आएगा हार्दिक पांड्या उसके बाद, हार्दिक पांड्या को जाने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी अगर आपने इतने पैसे खर्च करके एक बंदे को कप्तान बनाया रोहित शर्मा को छोड़ के और 1 साल बाद उसको जाने दिया। मतलब मुंबई ऐसे डिसीजंस के लिए जाने नहीं जाती। तो मुझे लगता है ये 3 प्लेयर्स तो मोस्टली रहेंगे ही रहेंगे, एंड इसीलिए मुझे लगता है रोहित शर्मा का तो निकलना बहुत लाइकली है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं कितने रिटेंशन होते हैं एंड क्या रोहित शर्मा खुश है एक एज जस्ट अ प्लेयर खेलने के लिए। ऑल्दो मेरा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन ये है, डिस्पाइट बीइंग अ बिग एडमायरर ऑफ रोहित शर्मा, कि अगर वो कैप्टन नहीं है आईपीएल में तो उसको खिलाने का पॉइंट है नहीं एज अ बैट्समैन। ट्रू, कह सकते हैं, रिकॉर्ड है नहीं, बहुत लॉजिकली बात करें तो वो जहां पे भी जाएगा उसको एज अ कैप्टन ही खेलना चाहिए, एंड एलएसजी में अगर वो जा रहा है तो एज अ कैप्टन ही जाएगा। अब ये बात आएगी कि स्काई क्या वहां पे रोहित शर्मा के अंडर खेलने को तैयार होता है कि नहीं होता। तो भाई अगर मुंबई इंडियंस में रहेगा तो भी तो हार्दिक पांड्या के अंडर ही खेलेगा, अनलेस एंड अनटिल मुंबई उसको कप्तानी ऑफर ही कर दे। हाँ, तो स्काई तो ये प्रेफर करेगा ना कि मैं रोहित शर्मा की कप्तानी के अंडर नई फ्रेंचाइज में खेलूंगा, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मतलब मेरा पॉइंट ये था कि अगर वो निकल ही रहा है मुंबई से तो इसके बाद, और वो उनका बेस्ट बैट्समैन और फिर कैप्टन नहीं था अभी वहां पे, अब वो निकल रहा है हाँ। तो एटलीस्ट वो ये तो चाहेगा कि अब मैं नेक्स्ट फ्रेंचाइज में जा रहा हूँ, मैं T20 कैप्टन हूँ भाई इंडिया का, मैं नेक्स्ट फ्रेंचाइज में जहां पे जा रहा हूँ मैं एटलीस्ट कैप्टन तो करूँ उस फ्रेंचाइज को। एंड देन अगेन ये चीज हो सकता है एकदम गलत हो, क्योंकि जो रिलेशनशिप है रोहित शर्मा और स्काई के बीच वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही मतलब एकदम भाई जैसे हैं दोनों। तो अगर ये नहीं भी होता तो भी मैं बिल्कुल सरप्राइज होऊंगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उसको प्रॉब्लम नहीं होगी रोहित शर्मा के अंडर खेलने में। हाँ, बस मुझे ये चीज लगती है कि क्या स्काई नहीं चाहेगा कि वो कैप्टन करे अपने नेक्स्ट फ्रेंचाइज को। मेरा मेन पॉइंट ये है, चाहने ना चाहने से ऊपर उठ के मुझे लगता है ये कंपलसरी होना चाहिए कि स्काई कैप्टन बने, क्योंकि इंडिया के लिए अभी वो सिर्फ T20s खेल रहा है। ओडीआई और टेस्ट में तो उसका बहुत अनलाइकली कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो तुम क्या मुझे ये कह रहे हो कि हर वर्ल्ड कप से पहले वो सिर्फ तभी कप्तानी करेगा जब वो इंडिया के लिए खेल रहा है, और जो बीच में 2-3 महीने हुआ करेंगे विच इज ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ अ ईयर, वहां पे वो कप्तानी कर ही नहीं रहा है। सिर्फ इस साल का एग्जांपल ले लें, आईपीएल के जस्ट बाद वर्ल्ड कप था, तो क्या मालूम वर्ल्ड कप आने से पहले 2-2.5 महीने वो कैप्टनसी नहीं करेगा जैसे 2026 में जो हो सकता है, जो अभी 2024 में रोहित शर्मा के साथ हुआ है। तो मेरे को तो सेंस लगता ही नहीं है, इंडिया के जो भी कैप्टन हैं उनको आईपीएल में कैप्टन होना ही चाहिए। तो इसके चलते हुए या तो रोहित शर्मा कॉम्प्रोमाइज करेगा या फिर स्काई करेगा, अगर उन दोनों को सेम टीम में खेलना है। तो मैं प्रेफर ये करूंगा कि रोहित शर्मा कॉम्प्रोमाइज करे, बट देन क्या उसको टीम में रखने का पॉइंट है? एलएसजी रख सकती है क्योंकि वंस अगेन जो धोनी का रीजन है, ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, फैंस को अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म सक्सेस सिर्फ टाइटल से नहीं है, ऑफ द फील्ड आपके फैन फॉलोइंग कितनी है, आपके नंबर्स कितने जनरेट हो रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ता है, पैसों से फर्क पड़ता है। तो आई थिंक कि रोहित शर्मा को इस रीजन से भी लिया जा सकता है। माई बेट इज रोहित शर्मा तो अभी मुझे लग रहा है कि उसके निकलने के चांसेस मुंबई से ज्यादा हैं एज अपोज टू स्टेइंग। मुश्किल है वो, बट स्काई को शायद रोक लें लोग, ऐसा मुझे लगता है। रिटेन कर लेना, हाँ भाई, मतलब सेंस भी बनाएगी। पर अगर रोक रहे हो तो भाई मुंबई का कैप्टन बनाओ, राइट। कोई सेंस नहीं है उसको कैप्टन ना बनाने का। लेट्स होप मुंबई ये डिसीजन वाइजली ले। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।